Good afternoon, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Today I will discuss about the three-phase transformer and its connections. So now start with three-phase transformers. The three-phase system is used to generate, transmit and distribute electrical power. थ्री-फेज सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उपयोग आता है. It generates power on a large scale to meet the needs of industrial and commercial establishments. Three identical single-phase transformers are connected suitably or combined on a single core to form a three-phase system. तीन आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम सही तरीके से कनेक्ट करते हैं और एक सिंगल कोर पर कंबाइन कर देते हैं टू फॉर्म ए थ्री फेज सिस्टम, जिससे हमारा थ्री फेज सिस्टम बनता है. बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोड्स के अलग अलग टाइप के आधार पर द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स आर एम्प्लॉयड फॉर जनरेटिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर. इंडस्ट्रियल नीड्स की आवश्यकता के आधार पर, इंडस्ट्रियल नीड्स के टाइप के आधार पर जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं वो जनरेशन में, ट्रांसमिशन में और इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए उपयोग में आते हैं. द बिल्डिंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूनिट इज इकोनॉमिकल. थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूनिट को बनाना, बिल्ड करना सुविधाजनक है. एंड इट कंज्यूम लेस मटेरियल, क्योंकि यह कम मटेरियल कंज्यूम करती है कंपेयर टू कनेक्टिंग थ्री इंडिविजुअल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. तीन इंडिविजुअल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने की तुलना में जो एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूनिट है उसको बनाना आसान और सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें कम मटेरियल कंज्यूम होता है. Additionally, the three-phase system transfers AC power instead of DC and it is simple to construct. इसके अतिरिक्त जो थ्री फेज सिस्टम है वो AC पावर को ट्रांसफ़र करता है इंस्टीड ऑफ DC के बजाय. एंड इट इज़ सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, और इसे कंस्ट्रक्ट करना क्या है, सिंपल है. एज नॉन जैसा कि हम जानते हैं, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस. एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू वन और मोर सर्किट्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. जैसा कि हम जानते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से एक या एक से अधिक सर्किट में ट्रांसफ़र करने के लिए कैपेबल है. और किसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. इट कंप्राइजेज टू कोइल्स. इसमें दो कोइल्स पाई जाती हैं, एक प्राइमरी कोइल एंड ए सेकेंडरी कोइल, और दूसरी होती है सेकेंडरी कोइल. विच हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कराने के लिए उपयोगी है. द प्राइमरी कोयल इज कनेक्टेड टू ए सिंगल फेज सप्लाई. प्राइमरी कोयल को सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं. वाइल द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू ए लोड, जबकि सेकेंडरी को एक लोड से कनेक्ट कर देते हैं. सिमिलरली ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ थ्री प्राइमरी कोयल्स एंड थ्री सेकेंडरी कोयल. समान तरीके से जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है उसमें तीन प्राइमरी कोयल पाई जाती है और तीन सेकेंडरी कोयल्स पाई जाती हैं. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज थ्री फेज, और इसे थ्री फेज के रूप में हम दर्शाते हैं. तीन प्राइमरी कोयल होती हैं और तीन ही क्या होती हैं, सेकेंडरी कोयल होती हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, थ्री फेज बोलते हैं. A three-phase system can be constructed using three individual identical single-phase transformer. एक three-phase system को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तीन इंडिविजुअल आइडेंटिकल सिंगल-phase ट्रांसफार्मर को उपयोग में लेकर हम three-phase system कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एंड सच ए three-phase transformer is known as the bank of the three transformer. और इस प्रकार का जो three-phase ट्रांसफार्मर है वो तीन ट्रांसफार्मर्स की बैंक कहलाता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, द थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैन बी बुल्ट ऑन ए सिंगल कोर. थ्री फेज ट्रांसफार्मर को एक सिंगल कोर पर बना सकते हैं. द बाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड आइदर इन डेल्टा और स्टार कॉन्फ़िगरेशन. जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है उसको हम डेल्टा और स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं. द वर्किंग ऑफ थ्री फेज सिस्टम इज सिमिलर टू ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. थ्री फेज सिस्टम की जो वर्किंग है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग के समान है. एंड दे आर नॉर्मली एम्प्लॉयड इन पावर जनरेटिंग प्लांट्स. और ये ज़्यादातर जो नॉर्मली हम इसे उपयोग में लेते हैं वो पावर जनरेटिंग प्लांट्स में इसे उपयोग लेते हैं. आगे है हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर डायग्राम. द डायग्राम ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज शोन इन फिगर बिलो. ये जो है डायग्राम दिखाया गया है नीचे फिगर में, वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का डायग्राम है.
A three-phase transformer of a single unit is used widely because it is lighter, cheaper and occupies less space. एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है कि जो एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर ऑफ ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट का जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है जो ज़्यादातर उपयोग में आता है, बिकॉज इट इज़ लाइटर क्योंकि ये हल्का होता है, चीपर सस्ता पड़ता है, एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस और कम जगह घेरता है, देन द बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बैंक की तुलना में एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल यूनिट का एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर ज़्यादातर उपयोग में आता है क्योंकि ये लाइटर होता है, चीपर होता है और कम स्पेस की इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है। द थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन ऑफ टू टाइप्स। थ्री फेज ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन दो प्रकार की होती है, कोर टाइप एंड शेल टाइप। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन दो प्रकार की होती है, कोर टाइप और शेल टाइप। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर टाइप कंस्ट्रक्शन की। इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन में देयर आर थ्री कोर्स एंड टू योक्स। इसमें तीन कोर पाई जाती हैं, दो योक होती हैं। ईच कोर हैज़ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बाउंड स्पायरली। प्रत्येक कोर पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग बाउंड होती हैं, स्पायरली रूप से बाउंड होती हैं। प्रत्येक कोर पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स दोनों स्पायरली बाउंड होती हैं, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया है। ईच लेग ऑफ द कोर कैरीज हाई वोल्टेज एज वेल एज लो वोल्टेज वाइंडिंग। कोर की जो प्रत्येक लेग है वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग कैरी करती है। द कोर इज लेमिनेटेड टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेज। कोर को लेमिनेट किया जाता है एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ऑन द कोर पर एंड योक। कोर को लेमिनेट किया जाता है, कोर और योक को लेमिनेट किया जाता है टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेज। एडी करंट लॉसेज को मिनिमाइज करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है। एज इट इज ईजियर, ये आसान है, टू लेमिनेट लो वोल्टेज वाइंडिंग देन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग को लेमिनेट करना आसान होता है कंपेयर टू हाई वोल्टेज वाइंडिंग। द हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर पोजिशनड नियर द लो वोल्टेज वाइंडिंग आर पोजिशनड नियर द कोर। लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में रखते हैं विद अप्रोप्राइट इंसुलेशन, पर्याप्त मात्रा का इंसुलेशन लगा के इसको हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में रखते हैं। और ऑयल डक्ट्स बिटवीन देम, और उनके बीच में ऑयल डक्ट्स प्रदान करते हैं। वेयर एज द हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड अबव द लो वोल्टेज वाइंडिंग, जबकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर अबव रखते हैं विद अप्रोप्राइट इंसुलेशन, सही इंसुलेशन के साथ, एंड ऑयल डक्ट्स बिटवीन देम, और उनके बीच में ऑयल डक्ट्स। ये हमारा डायग्राम है जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर को डिनोट कर रहा है, जिसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में, जिसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में रखा है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के अबव हमने लगाया है। इसमें जो फ्लक्स जो फाई है वो फ्लक्स सेटअप है, जो हमारा एलबी, ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसमें इंसुलेशन किया है। इंसुलेशन इसलिए किया है ताकि जो एडी करंट लॉसेज को मिनिमाइज करा सकें। ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी कोर टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। ये योक है इसका, ये इस तरीके से, ये लेग और लिम्ब है, इस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन है। फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ये हमारा डिनोट कर रहा है कोर टाइप ट्रांसफार्मर को। दिस इज द फिगर ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब आता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। द थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैकिंग थ्री इंडिविजुअल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तीन इंडिविजुअल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को स्टैक करने के द्वारा थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करते हैं। थ्री फेज ऑफ ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर आर इंडिपेंडेंट देन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तीनों फेजेज हैं जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर के, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते देन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में। बिहाइंड ईच फेज हैज एन इंडिविजुअल मैग्नेटिक सर्किट। प्रत्येक फेज, क्योंकि प्रत्येक फेज का खुद इंडिविजुअल व्यक्तिगत मैग्नेटिक सर्किट होता है, प्रत्येक फेज का इंडिविजुअल मैग्नेटिक सर्किट पाया जाता है। दीज मैग्नेटिक सर्किट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये मैग्नेटिक सर्किट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। These magnetic circuits are parallel to each other. ये मैग्नेटिक सर्किट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एंड फ्लक्स इंड्यूस्ड बाई ईच वाइंडिंग इज इन फेज। और प्रत्येक वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, फेज में होता है। द सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज हाईली प्रिफर्ड एज वोल्टेज वेवफॉर्म्स आर लेस डिस्टोर्टेड। सेल टाइप ट्रांसफार्मर ज़्यादातर हम प्रीफर करते हैं, ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं एज द वोल्टेज वेवफॉर्म्स आर लेस डिस्टोर्टेड, क्योंकि वोल्टेज की वेवफॉर्म इसमें डिस्टोर्ट कम होती हैं, इसमें वोल्टेज की वेवफॉर्म डिस्टोर्ट कम होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। आगे है हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम है। दिस इज द फिगर ऑफ शेल टाइप ट्रांसफार्मर। थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो फिगर है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे है ये थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है वो ये है। आगे हमारा
जो है वर्किंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग। द फिगर बिलो शोज द थ्री फेज ट्रांसफार्मर, नीचे जो फिगर दिखाया गया है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर को दिखाता है। वेयर इन थ्री कोर्स आर प्लेस्ड एट 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, जहाँ पे जो तीनों कोर्स हैं उनको वो प्लेस्ड हैं एक दूसरे से 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर एक दूसरे से क्या है प्लेस्ड हैं। जो फिगर है वो ये शो कर रहा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर को, जहाँ पे तीनों कोर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर प्लेस्ड है। दिस फिगर इज सिंप्लीफाइड टू शो ओनली प्राइमरी वाइंडिंग, ये फिगर केवल प्राइमरी वाइंडिंग को शो कर रहा है एंड देयर कनेक्शन, और उनके कनेक्शन को टू थ्री फेज पावर सप्लाई। ये फिगर केवल प्राइमरी वाइंडिंग और उनके कनेक्शन को थ्री फेज पावर सप्लाई से कनेक्ट करने को शो कर रहा है। एज शून एज द थ्री फेज सप्लाई इज एक्साइटेड, जैसे हम ट्रांसफार्मर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं, द करंट आई आर, आई वाई एंड आई वी आर कैरिड बाई द प्राइमरी वाइंडिंग। जैसे हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को, तो करंट आर फेज में जो करंट होता है वो आई आर फ्लो होगा, वाई फेज में आई वाई, और बी फेज में आई वी करंट फ्लो होता है प्राइमरी वाइंडिंग से, प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा। आई आर, आई वाई और आई बी जो करंट है वो फ्लो होता है प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा, जैसे हम ट्रांसफार्मर को थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। एंड थस इंड्यूसिंग द फ्लक्सेज 5R, 5I एंड 5V इंडिविजुअली इन ईच कोर। इस प्रकार जो जब करंट IR, IY और IB फ्लो होता है प्राइमरी बाइंडिंग के तीनों फेजेज में, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो 5R, 5Y और 5V प्रत्येक कोर में इंडिविजुअली प्रत्येक कोर में फ्लक्स इंड्यूस होता है। द सेंट्रल लेग विल कैरी द सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेज, तो सेंट्रल लेग है वो क्या करती है, सारे फ्लक्सेज का जो सम है उसको कैरी करेगी। एंड द सेंट्रल लेग कंबाइन ऑल लेग्स ऑफ ए कोर, और सेंट्रल लेग जो कोर की सारी लेग्स हैं उनको कंबाइन करती है। फॉर इंस्टेंस क्षण के लिए, इफ़ द सम ऑफ द करंट आई आर प्लस के आई वाई प्लस के आई वी जीरो, यदि तीनों फेजेज का करंट का योग यदि जीरो है, इन्हें थ्री पेज सिस्टम है, यदि तीनों फेजेज का जो करंट है आई आर प्लस के आई वाई प्लस के आई वी का योग है वो क्या है, जीरो है, देन द सम ऑफ ऑल द थ्री फ्लक्सेज आल्सो विल बिकम जीरो। तो तीनों फेजेज के जो फ्लक्स का योग है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। रिजल्टिंग इन द सेंटर लेग कैराइंग नो फ्लक्स, परिणाम स्वरूप जो सेंटर लेग है वो कोई भी फ्लक्स कैरी नहीं करेगी। देयरफॉर रिमूविंग द सेंटर लेग, इसलिए सेंटर लेग को रिमूव करते हैं, मेक्स नो डिफरेंस फॉर अदर ट्रांसफार्मर कंडीशन, और दूसरे ट्रांसफार्मर कंडीशन के लिए इसका कोई डिफरेंस नहीं बचता है। आगे है, ये हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग को हमारे जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, प्रत्येक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उसको थ्री फेज सप्लाई से हमने कनेक्ट किया है। आर फेज से हमने प्राइमरी वाइंडिंग को फर्स्ट ट्रांसफार्मर की को कनेक्ट किया है, फिर बाइक से दूसरे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट किया है, और बी फेज से तीसरे ट्रांसफार्मर की जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है उसको कनेक्ट किया है। इसकी वजह से जैसे ही हम उसको थ्री फेज सप्लाई से ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जो आर फेज, जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का जो आर फेज है उसमें आई आर करंट, दूसरे में आई वाई और तीसरे में आई वी करंट फ्लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स इंड्यूस होता है। फ्लक्स है वो क्या है, 5R, आर फेज में 5R, वाई वाले में 5Y और बी वाले फेज में क्या 5V। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। थ्री फेज वर्किंग बताई थी थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। अब है थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स कनेक्शंस, वेरियस थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स कनेक्शंस। वेरियस थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स कनेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बिलो, अलग अलग प्रकार के जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स के कनेक्शन हैं वो दिखाए गए हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को किस तरीके से कनेक्ट करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग को कौन से कनेक्शन में कनेक्ट करना है, ये हमारे कनेक्शन दिखाते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को एक बाई में कनेक्ट कर दिया और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी बाई में कनेक्ट कर दिया, तो ये कौन सा कनेक्शन बन गया, स्टार स्टार कनेक्शन। प्राइमरी वाइंडिंग भी स्टार में कनेक्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी स्टार में कनेक्ट है, तो ये कौन सा कनेक्शन बन गया, वाई वाई कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन है हमारा, प्राइमरी वाइंडिंग को हमें किस में कनेक्ट करना है, बाई में कनेक्ट करना है, मतलब स्टार में कनेक्ट करना है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करना है। तीसरा कनेक्शन है हमारा, प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग को भी किस में कनेक्ट करना है, डेल्टा में कनेक्ट करना है। चौथा हमारा कनेक्शन है, प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करना है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको किस में, डेल्टा, उसको भी किस में कनेक्ट करना है, डेल्टा में। इस प्रकार के थ्री फेज ट्रांसफार्मर के चार कनेक्शन है। कौन कौन से हो गए, स्टार स्टार हो गया, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा। तो इस तरीके के हमारे चार प्रकार के कनेक्शन होते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर के। सबसे पहले बात करते हैं पहले कनेक्शन की। Y and delta configuration are applied for three-phase transformers because Y connection provide the options to have multiple voltages। Y और डेल्टा कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम अप्लाई करते हैं क्योंकि जो Y कनेक्शन है वो हमें ऑप्शंस प्रदान करता है, मल्टीपल वोल्टेजेस के लिए ऑप्शन प्रदान करता है, वेयर एज डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन ऑफर हाई रिलायबिलिटी।
जबकि जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादातर रिलायबिलिटी प्रदान करता है, रिलायबिलिटी ऑफर करता है, भरोसेमंदता प्रदान करता है सिस्टम में। द फेजर द फेजर डायग्राम ऑफ वाई एंड डेल्टा इज गिवन बिलो, यानी स्टार और डेल्टा का फेजर डायग्राम, वो फेज डायग्राम है वो दिखाया गया है। और वाई कनेक्शन आइदर ऑल द माइनस और ऑल द प्लस पॉइंट्स ऑफ बाइंडिंग शैल बी टाइड टुगेदर, यानी स्टार कनेक्शन के लिए जो सारे माइनस पॉइंट्स हैं और जो सारे प्लस पॉइंट हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े होने चाहिए। हाउएवर इन डेल्टा कनेक्शन, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में बाई कनेक्शन में जो सारे माइनस पॉइंट हैं सारे प्लस पॉइंट हैं वो आपस में टाइड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। हाउएवर इन डेल्टा कनेक्शन, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में पोलरिटीज ऑफ बाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन कॉन्वर्स वे, यानी कि बाइंडिंग की जो पोलरिटी है उनको कॉन्वर्स वे में हम कनेक्ट करते हैं, इनवर्स कनेक्ट कर देते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू फेजेज 120 डिग्री, दोनों फेजेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। जैसा कि ये स्टार कनेक्शन दर्शाया गया है, इसमें जो दो फेजेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का, 120 डिग्री का, इसमें भी 120 डिग्री का। इसमें क्या है, सारे प्लस और सारे माइनस को आपस में जोड़ देते हैं, प्लस को माइनस, प्लस माइनस ये सब एक बिंदु पर जुड़ते हैं, जिसे हम जो हमें स्टार कनेक्शन है उसमें हमें क्या मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। और ये जो दो फेज हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री डिस्प्लेस्ड रहते हैं, 120 डिग्री डिस्प्लेस, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहेंगे। ये दोनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री रहेंगे, ये दोनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री। अब डेल्टा में यहाँ पे क्या किया है, डेल्टा में उल्टा डेल्टा बनाया है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, हमको क्या करना है, डेल्टा बनाना है, तो डेल्टा में हम ऑलरेडी जो बाइंडिंग की है उनको कॉन्वर्स वे में कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है दो फेजेज के बीच में वो कितने का होता है, 120 डिग्री का, इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री का, इन दोनों के बीच में भी कितने डिग्री का, 120 डिग्री का फेजेज 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोनों फेजेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है। द डायग्राम ऑफ स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर इज शोन बिलो, स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का डायग्राम नीचे दिखाया गया है। इट कैन सर्व बोथ सिंगल फेज एंड थ्री फेज लोड, यस सिंगल फेज लोड और थ्री फेज लोड दोनों को सप्लाई देने के काम में आता है। इन दिस कनेक्शन all the bindings ending with dots are connected to phases A1, B1 and C1। इस कनेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सारी जो बाइंडिंग्स हैं जो बाइंडिंग एंडिंग विद डॉट्स, जो बाइंडिंग डॉट्स के साथ एंड हो रही हैं उनको A1, B1 और C1 फेज से कनेक्ट किया है भाइल। जबकि जो नॉन डॉट एंडिंग्स हैं, जो नॉन डॉट के साथ एंड हो रही है बाइंडिंग, उनको आर कनेक्टेड टू बिकम द सेंटर ऑफ वाई। वो क्या करते हैं, जो हमारा स्टार कनेक्शन का सेंटर है वो बनाती हैं, सेंटर कॉन्फ़िगरेशन बनाती है स्टार कॉन्फ़िगरेशन का। जैसा कि अब बाय वाई कनेक्शन कैसे होता है वो हम समझते हैं। हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग के तीन फेज हैं, A1, B1, C1, और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी A2, B2, C2 इसके फेजेज हैं। अब एक जो हमारा स्टार कनेक्शन में हमारा फ़ायदा क्या होता है, हमें एक न्यूट्रल वायर मिल जाता है, क्या मिल जाता है, न्यूट्रल मिल जाता है। तो हमने स्टार स्टार कनेक्शन है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग को भी हमें स्टार में कनेक्ट करना है और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी किस में कनेक्ट करना है, स्टार में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो N1 है वो किसका काम कर रहा है, न्यूट्रल का काम कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, और N2 जो नीचे दिखाया गया है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए किसका काम कर रहा है, न्यूट्रल का काम कर रहा है। अब हम कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्शन कैसे करना है आपको, जो A1 है, जो फेज A1 का जो फेज है उस A1 का फेज लेंगे और एक जो क्या लेंगे, न्यूट्रल लेंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो A वाइंडिंग का कनेक्शन हो जाएगा, यानी प्राइमरी वाइंडिंग का जो A फेज है उसका कनेक्शन हो जाएगा। A1 से तो हम फेज वाला वायर लेंगे और N1 से क्या लेंगे, न्यूट्रल लेंगे और इनको कनेक्ट कर देंगे, तो A1 वाला जो A1 वाला फेज है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग का क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हमको B1 वाला फेज का करना है, तो B1 ये देखो यहाँ पे गलत जो डायग्राम है उसमें गलत दर्शाया गया है, C1 पे कनेक्ट है, ये किस पे कनेक्ट होगा, B1 पे कनेक्ट होगा, किस पे कनेक्ट होगा, ये B1 पे कनेक्ट होगा, ये वाले पॉइंट पे B1 पे कनेक्ट होगा। तो B1 से तो फेज वायर लेंगे और न्यूट्रल लेंगे, N1 से न्यूट्रल वायर लेंगे, कनेक्ट कर देंगे तो B वाले फेज का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग का जो B वाला फेज है उसका कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से C का करना है, C1 का तो फेज लेना है और N1 से क्या ले लेना है, न्यूट्रल लेना है, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा C1 वाला फेज है उसका प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन हो गया। अब हमको सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन करना है, सिमिलरली इसी तरीके से हमको क्या करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन करना है। तो एक फेज तो ले लिया हमने, A2 ले लिया और न्यूट्रल ले लिया, N2 ले लिया सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो A2 जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, A2 फेज है उसका कनेक्शन हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग का। इसी तरीके से हमको क्या करना है, B2 तो फेज लेना है, B के लिए B2 वाले फेज के लिए B2 फेज लेना है
और N2 से न्यूट्रल ले लेना है, कनेक्ट कर देना है। इसको कनेक्शन करेंगे तो हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है V2 वाला फेज उसका कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से C2 वाले फेज का कनेक्शन करेंगे तो C2 के लिए क्या करेंगे, C2 से तो फेज लेंगे और न्यूट्रल N2 से एक न्यूट्रल वायर ले लेंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो कनेक्शन होगा वो मिल जाएगा, हमारा C3 वाला फेज जो C2 वाला फेज है उसका कनेक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स वाई वाई कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं वाई डेल्टा कनेक्शन यानी स्टार डेल्टा कनेक्शन। द वाई डेल्टा कनेक्शन शोन इन फिगर बिलो। वाई डेल्टा कनेक्शन फिगर में दर्शाया गया है। शोज दैट, जो ये दिखाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए चेन। सेकेंडरी वाइंडिंग जो फिगर में नीचे पार्ट में कनेक्ट है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो फिगर में नीचे की तरफ है उसको जो वो कनेक्ट है वो एक चेन की फॉर्म में कनेक्ट है, यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक चेन की फॉर्म में कनेक्ट है। द वाइंडिंग विद डॉट कनेक्शंस ऑन वन साइड आर कनेक्टेड टू विद नॉन डॉट कनेक्शन, यानी वाइंडिंग जो डॉट कनेक्शन के साथ हैं एक तरफ, उसको दूसरी तरफ के नॉन डॉट कनेक्शन के साथ हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। क्या करना है हमको, जो वाइंडिंग डॉट कनेक्शन के साथ एक तरफ जो डॉट कनेक्शन के साथ जो वाइंडिंग है उनको हमको क्या करना है, नॉन डॉट कनेक्शन के साथ दूसरी तरफ कनेक्ट करना है। तो उससे क्या बन जाएगा, हमारा डेल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेल्टा लूप। तो देखो प्राइमरी वाइंडिंग तो हमें किस में कनेक्ट करनी है, स्टार में कनेक्ट करनी है। स्टार में कनेक्ट करना मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। दूसरा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, न्यूट्रल मिल जाए। A1 B1 C1 फेज वायर है और जो N है वो N1 है वो किसको काम कर रहा है, न्यूट्रल का काम कर रहा है। तो A1 से फेज वायर लेंगे, N1 से न्यूट्रल लेंगे, कनेक्शन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, A वाली फेज के प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से B1 से लेंगे, B1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से लेंगे हम, तो B1 से तो फेज वायर लेंगे, N1 से न्यूट्रल लेंगे, फिर इसका कनेक्शन करेंगे तो ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग का जो B1 वाला फेज है उसका कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से C1 के लिए कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से C1 के लिए कनेक्ट हो जाएगा और C1 का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, C1 का फेज वायर ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया, कनेक्ट करेंगे तो C1 वाला फेज है उसका कनेक्शन हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग का। अब हम बात करते हैं जो डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से होगा। तो डेल्टा कनेक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन के लिए दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। डेल्टा कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है, ये तो फेज वायर है, A2 B2 C2 सेकेंडरी वाइंडिंग के फेज वायर हैं। इनको आपको कैसे कनेक्ट करना है, A2 का तो फेज लेना है, A2 का जो दूसरा है जो टर्मिनल है उसको क्या करना है, हमको जो B2 का है फर्स्ट टर्मिनल उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो A2 का दूसरा टर्मिनल लिया, B2 के फर्स्ट टर्मिनल के साथ हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, A2 का सेकंड टर्मिनल B2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमको क्या करना है, जो B2 का सेकंड टर्मिनल लेना है उसको क्या करना है, C2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। B2 का सेकंड टर्मिनल लेना है उसको C2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद में हमको क्या करना है, C2 का जो लास्ट टर्मिनल है सेकंड टर्मिनल है उसको हमको क्या करना है, A1 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। किससे कनेक्ट कर देना है, इस तरीके से ये A1 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, एक बार और देख लो हमको डेल्टा कैसे बनाना है। डेल्टा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइमरी जो है ट्रांसफार्मर का जो A2 वाला फेज है उसका जो सेकंड टर्मिनल उठाएंगे और सेकंड टर्मिनल को किससे करेंगे, B2 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से B2 का हमारा जो सेकंड है टर्मिनल है उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, C2 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरीके से C2 का जो सेकंड है उसको क्या करेंगे, A1 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द कनेक्शन डायग्राम फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा जो कनेक्शन डायग्राम है वो है डेल्टा वाई कनेक्शन। इसमें क्या करना है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग को आपको डेल्टा में कनेक्ट करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करना है। तो इसमें द कनेक्शन ऑफ डेल्टा स्टार इज शोन इन फिगर। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन allows स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी टू कनेक्ट मल्टीपल वोल्टेजेज। इसमें जो ये कनेक्शन है वो क्या करता है, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन allows वाई कनेक्टेड सेकेंडरी टू कनेक्ट मल्टीपल वोल्टेज। यदि वाई कनेक्टेड यानी स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी हम रख रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, हम मल्टीपल वोल्टेज इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, सच है लाइन टू लाइन यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज और न्यूट्रल। एज द डेल्टा वाई कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट्स एज ए 30 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्योंकि जो डेल्टा वाई कनेक्शन है वो कितना देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो फेज शिफ्ट पाया जाता है डेल्टा वाई कनेक्शन में वो कितने डिग्री का पाया जाता है, 30 डिग्री का पाया जाता है।
इट कैन नॉट बी यूज टू कनेक्ट इन पैरेलल विद डेल्टा डेल्टा एंड स्टार स्टार कॉन्फ़िगरेशन। यानी डेल्टा वाई कनेक्शन को हम वहाँ पे उपयोग में नहीं ले सकते जहाँ पे हमको डेल्टा 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 या स्टार स्टार कॉन्फ़िगरेशन में उनको डेल्टा डेल्टा को पैरेलल में कनेक्ट करना है या स्टार स्टार कॉन्फ़िगरेशन को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे डेल्टा वाई कनेक्शन हम उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कनेक्शन डायग्राम, कनेक्शन कैसे किया है। कनेक्शन करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग को किसमें कनेक्ट करना है, डेल्टा में। तो डेल्टा बनाया, डेल्टा किससे कनेक्ट करना है, जो A1 वाला फेज है उसका सेकंड टर्मिनल है उसको किससे कनेक्ट करना है, B1 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देना है। तो B1 के फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया। अब B2 का जो सेकंड टर्मिनल है उसको क्या करना है, C1 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देना है। और जो C1 का सेकंड है उसको क्या करना है, A1 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, आपका डेल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेल्टा। तो प्राइमरी वाइंडिंग का डेल्टा कनेक्शन हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करना है। किसमें कनेक्ट करना है, स्टार में। स्टार में दोस्तों फायदा क्या होता है, हमको एक न्यूट्रल वायर मिलता है। तो न्यूट्रल वायर लेना है और 3 फेजेज वायर हैं। तो हमको सबसे पहले फेज नंबर कौन सा कनेक्शन करना है, C2 वाला कनेक्शन करना है। तो C2 के लिए हमको क्या करना है, C2 के कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है C2 से फेज वायर लेना है और एक न्यूट्रल वायर लेना है। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो C वाला फेज वायर है उसका सेकेंडरी का कनेक्शन हो जाएगा। अब हमको B2 का कनेक्शन करना है तो B2 का फेज वायर लेना है और एक न्यूट्रल वायर लेना है। दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा कनेक्शन है वो किसका हो जाएगा, B2 वाला फेज वायर है उसका कनेक्शन हो जाएगा किसमें, स्टार कनेक्शन में। ठीक है, अब हमको किसके लिए कनेक्शन करना है, A2 के लिए। तो A2 का तो हमको क्या उठाना है, फेज वायर लेना है और एक न्यूट्रल लेना है, कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन हो जाएगा किसके लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन हो जाएगा कौन से फेज के लिए, ये कौन से A2 फेज के लिए, कौन से फेज के लिए, A2 फेज के लिए। अगला कनेक्शन है हमारा दोस्तों डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। अब इसमें क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग को भी डेल्टा में कनेक्ट करना है और सेकेंडरी को भी किस में कनेक्ट करना है, डेल्टा में कनेक्ट करना है। द डायग्राम और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन इज शोन इन बिलो। डायग्राम जो दिखाया गया है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से होगा, दीज कनेक्शन कैन बी मेड आइदर विद 3 आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 1 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये जो कनेक्शन है वो 3 आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले सकते हैं और एक 3 फेज ट्रांसफार्मर, या तो एक 3 फेज ट्रांसफार्मर ले लो या 3 आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उपयोग में लेके इसको कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्शन कर सकते हो। द डेल्टा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन इज प्रिफर्ड ड्यू टू इट्स इनहेरेंट रिलायबिलिटी। डेल्टा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन इसलिए उपयोग में लेते हैं क्योंकि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या होती है, अच्छी होती है। अब देखो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के देखते हैं, हमको क्या करना है, प्राइमरी वाइंडिंग को भी डेल्टा में कनेक्ट करना है, सेकेंडरी को भी डेल्टा में कनेक्ट करना है। अब ये कैसे कनेक्ट करना है, जो फिगर में आपको देखो, पहले A1 फेज के लिए हम कनेक्ट करते हैं, A1 फेज के लिए कनेक्शन करते हैं डेल्टा में। तो A1 के लिए हमें क्या करना है, जो A1 का क्या करना है, सेकंड टर्मिनल उठाना है उसको B1 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देना है, A1 का सेकंड को B1 के फर्स्ट से। फिर हमको क्या करना है, B1 का क्या उठाना है, सेकंड वाला उठाना है टर्मिनल, उसको क्या करना है, C1 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देना है। ये इस तरीके से कनेक्ट होगा दोस्तों, ये कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसको कनेक्ट कर लेना आप। ये क्या होगा, जो B1 का सेकंड है वो किससे कनेक्ट होगा, C1 के फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमका जो C1 का सेकंड है वो किससे कनेक्ट होगा, A1 के फर्स्ट से। C1 का जो सेकंड है टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट होगा, A1 के फर्स्ट से। कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो A1 का सेकंड को B1 के फर्स्ट से कनेक्ट करना है, B1 के सेकंड को C1 के फर्स्ट से कनेक्ट करना है और C1 के सेकंड को A1 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से जो कनेक्शन बनेगा वो प्राइमरी वाइंडिंग का डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग का डेल्टा कनेक्शन इसमें दिखाया गया है, जिसमें A2 जो है A2 है उसको क्या करना है, A2 का फर्स्ट है उसको B2 के फर्स्ट सेकंड A2 का सेकंड है उसको B2 के फर्स्ट से कनेक्ट करना है और B2 का जो सेकंड है उसको C2 के फर्स्ट से कनेक्ट करना है। और फिर इसके बाद में C2 का जो सेकंड है उसको क्या करना है, A2 के फर्स्ट से कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग का हो जाएगा। आगे हमारी स्लाइड है एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर की क्या क्या एडवांटेज है, नीड्स लेस स्पेस टू इंस्टॉल एंड इट इज़ ईजियर टू इंस्टॉल। इसके लिए जो इसको लगाने के लिए कम स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, और इट इज़ ईजियर टू इंस्टॉल, इसको लगाना इंस्टॉल करना आसान है। लेस वेट एंड रिड्यूस साइज, इसका जो वेट है वो क्या होता है, कम होता है और साइज भी क्या होती है, कम होती है। हायर एफिशिएंसी, 3 फेज ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हायर होती है, ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। लो कॉस्ट, कीमत कम होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लो, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत है वो भी क्या होती है, कम होती है। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। The entire unit shut down in case of fault or loss occur in any one unit of transformer। यदि जो ट्रांसफार्मर की कोई भी एक यूनिट पर फॉल्ट आ गया या कोई भी लॉस हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर की कोई भी एक यूनिट पर यदि फॉल्ट आ जाता है, तीनों में से कोई भी एक भी यूनिट पर फॉल्ट आ जाता है तो उससे क्या होगा, पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी।
कोई भी फॉल्ट या लॉस हो गया तो उस टाइम पे एक ही यूनिट पर यदि कोई फॉल्ट आ रहा है या लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से पूरी यूनिट ही शट डाउन हो जाएगी। एज ए कॉमन कोर इज शेयर्ड बाय ऑल 3 यूनिट्स, क्योंकि तीनों यूनिट्स के द्वारा एक कॉमन कोर शेयर हो रही है। रिपेयर कॉस्ट आर हायर, और इसमें जो रिपेयरिंग की कीमत है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ स्पेयर यूनिट्स आर हाई, यहाँ पे स्पेयर यूनिट्स की जो कीमत है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।